वो सुबह उठा और कैसे की ओर चल रहा है। हमारे ICSE में एक कहानी हुआ करती थी, उस कहानी का नाम था लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। उस कहानी में there's a description of this girl who was the spice seller's daughter, so a girl who smelled of cloves and cinnamon. कई बार हम जो कहानी पढ़ते हैं, कहानी के जो किरदार होते हैं, हमें लगता है कि ऐसे किरदार हमारे आसपास की ज़िंदगी से उठे। तो जब से उस लड़की ने उस लड़की के बारे में पढ़ा कि जिससे दालचीनी सिनेमन की खुशबू आती थी, तो उसे हमेशा लगता था कि ये लड़की कहीं होगी। तो वो उम्र भर तलाशते रहा कि कोई तो लड़की होगी जिससे कि दालचीनी की खुशबू आती। तो जब इसने सिनेमन कैफ़े के बारे में पेपर में देखा तो इसे लगा इस लड़की के साथ दालचीनी का कुछ कनेक्शन होगा। वो चल दिया, कैफ़े पहुंचा, दरवाज़ा खोला, सामने काउंटर है और काउंटर के पीछे ये लड़की खड़ी है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अखबार में था। लंबे बड़े खूबसूरत हल्के गीले गीले बाल, नहा के आई थी, खूबसूरत थी, बस आंखों का रंग पता नहीं चल पा रहा था। बोला अच्छा चलो करीब जाके देखते हैं, पूछ के देखते हैं। पहुंचा काउंटर पे, कैन आई हैव अ सिनेमन कैपेचिनो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड सिनेमन कैपेचिनो। इट्स नॉर्मल कॉफ़ी लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी आती है बिकॉज देयर इज एन एडेड सिनेमन टू इट। एंड द गर्ल लुक्स एट हिम, सिनेमन कलर आईज, एंड हमारे यहाँ दालचीनी के फ्लेवर का कुछ नहीं मिलता। आई मीन दैट इज नॉट फेयर। इमेजिन ड्राइविंग ऑल द वे टू द सिनेमन कैफे एक्सपेक्टिंग कि दालचीनी की फ्लेवर खुशबू की लड़की मिलेगी और दालचीनी के फ्लेवर का कॉफी भी नहीं मिलता। आई मीन दैट्स जस्ट नॉट फेयर। लाइक क्यों भाई आपके यहाँ दालचीनी के फ्लेवर का कुछ क्यों नहीं मिलता? एंड द गर्ल इज, क्योंकि मुझे दालचीनी का पेड़ नहीं पसंद। एक्सक्यूज मी, दालचीनी का पेड़ नहीं पसंद, उसे दालचीनी फ्लेवर का क्या कनेक्शन है? द गर्ल इज लाइक रियली, लाइक पेड़ नहीं पसंद है फ्लेवर? लाइक नो, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिएक्शन। कहानी क्या है? लड़की बोलती है आप यहाँ करने क्या आए हैं? मैडम हम करने तो जो आए हैं, बिना कहानी सुने तो जाएंगे नहीं। पेड़ का क्या कनेक्शन है आप पहले वो बताइए। लड़की आती है, बोलती है चलो बैठते हैं। शी टेक्स 2 glasses ऑफ सपोजिटली हॉट वाटर, कांच की ग्लास में पानी लेके आके सामने बैठती है तरतीब से, खूबसूरत सी लड़की। एंड ये बताती है कि अच्छा आप ये बताइए आपको लॉजिक और रीजनिंग पे कितना भरोसा है? लाइक डू यू बिलीव इन लॉजिक? यस ऑफ कोर्स आई बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा है तो वैसा होगा। एंड सो डू यू बिलीव इन ओनली रीजनेबल थिंग्स? डू यू बिलीव इन लव? हाँ, काइंड ऑफ। एंड डू यू बिलीव इन मैजिक? डू यू बिलीव इन थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी बात है। लड़की तब तक एक ग्लास में उंगली डाल के ऐसे से पानी में उंगली घुमा रही है। एंड शी टेक्स द ग्लास एंड शी टेक्स अ सिप। एंड लड़के को बोलती है नो, आई मीन ठीक है बहुत सुंदर लड़की है लेकिन प्लीज पानी के ग्लास में उंगली डाल के दिया, और कौन पिएगा यार, इतनी भी सुंदर नहीं है। देन शी इज लाइक टेक अ सिप, यू नो मेरे हाथ बड़े साफ है। सुंदर तो है, साफ का पता नहीं, बट एनीवे सो ही टेक्स द ग्लास। द मोमेंट वो ग्लास को करीब लाते हैं, ही हैज a very strong whiff of cinnamon, बड़ी तेज सी दालचीनी की खुशबू आती है उससे। वो पहला सिप लेता है and I don't know how many of you started drinking and सीधे whiskey पी होगी, there will be few people, but उस पहले सिप में बहुत तीखा नशा होता है जिसको कि सुरूर कहते हैं। वो एक घूंट पीता है and he is like oh my god, ये this is magic। लेकिन क्या है? बोलते हैं ये दालचीनी की रूह है, इसमें रूह इज सोल। दालचीनी की रूह है, मेरे बदन से दालचीनी की खुशबू आती है। एंड ही लुक्स एट हर लाइक या राइट, पढ़ा था मैंने इस लड़की के बारे में। सो कहानी इस तरह से होती है। लड़की बोलती है ठीक है चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। इट इज नॉट फेयर कि ये ओके नाउ दैट यू हैव टेस्टेड द सोल ऑफ सिनेमन, लेट्स टेक यू टू द स्टोरी। जब इसके घर में एक परंपरा थी कि जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो नर्सरी में जाके अपनी पसंद का एक पौधा लेते हैं और घर के आंगन में लगाते हैं। चिकमगलूर का एक बड़ा सा सुंदर सा कॉफी स्टेट के पास में इस लड़की का घर होता है। तो जब ये लड़की 5 साल की होती है, इसके पापा दादाजी जो होते हैं ले जाते हैं कि ओके फाइन ये रहा पौधा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा है, पिकअप अ प्लांट। तो इस लड़की ने एक दालचीनी का पौधा उठाया, घर में ला के लगाया। अब जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ठीक ठीक मालूम नहीं होता कि दोस्ती किन चीज़ों से होती है, लोगों से होती है। तो बच्चों को आप देखेंगे कि जानवरों के साथ भी बहुत अटैच हो जाएंगे, कुत्ते बिल्लियाँ, और पेड़ों के साथ भी अटैच हो जाएंगे। आई डोंट नो अबाउट यू बट क्वाइट अ लॉट ऑफ अस हैव एन अटैचमेंट टू वन, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर में पली बड़ी हूँ। तो देयर इज वन
पर्टिकुलर ट्री जिसको जाके आप अपनी कहानियां सुनाओगे, जिसको जाके बोलोगे मुझे मम्मी ने पीटा, और उसी की छड़ी से ऑफकोर्स आप मार भी खाओगे, बट ऐसा कोई एक पेड़, एक पौधा आपकी ज़िंदगी में होता है। तो इस लड़की की ज़िंदगी में ये एक पौधा है जो कि दालचीनी का पौधा है। तो एज शी ग्रोज अप, उसने दालचीनी के पौधे को कहानियाँ सुनाई है, और जैसे जैसे लड़की बड़ी होते जाती है वो पौधा भी उससे बात करता है। तो बातें कुछ ऐसी होती है, कल इस लड़की ने मेरे बायोलॉजी की कॉपी में डायग्राम फाड़ दिया, कल मैं उसकी चोटी खींच के थप्पड़ मारूं या फिर मैं भी उसकी किताब फाड़ दूं। तो अगर चोटी खींच के थप्पड़ मारना है तो कल तुम्हारी पेड़ की डाली पे एक तोता होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे उसकी नोटबुक फाड़नी है तो एक मैना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली प्लीज आंसर। ये मल्टीपल चॉइस नहीं, सिंपल क्वेश्चंस होते थे, सिंपल आंसर्स होते थे। पेड़ भी इसी तरह से जवाब देता था। इस सिलसिले में धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई, 10th के आसपास आई, 14-15 साल की उम्र में हमें इश्क होता है। तो भाई अब लड़की को भी इश्क होने का वक्त आ गया है, दोस्त छेड़ना शुरू करती है, और हमें जिस चीज़ से लगाव होता है मकसद उसका एक नाम रखना चाहते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू लव समथिंग दैट डजंट हैव अ नेम। आपको कोई जानवर पसंद होगा, आप उसे कुत्ता नहीं बोलोगे, आप उसका नाम रखोगे। तो पेड़ है तो पेड़ का एक नाम होना चाहिए। दालचीनी के पेड़ का नाम है मोक्ष। तो अब वो लड़की सारे वक्त अपने दोस्तों के बीच मोक्ष की इतनी बातें करती है कि वो मोक्ष तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही है, उसी से इश्क है तुम्हें। और धीरे धीरे इस लड़की को भी उससे अटैचमेंट इस तरह का होता है, और ये सारे किस्से, ये सारी कहानियाँ इसके साथ इस तरह से घुलती मिलती हैं कि इसे लगता है कि नहीं, वाकई इसे अपने दालचीनी के पेड़ मोक्ष से इश्क है। ये 10th की बात आती है। 10th के बाद उस छोटे से शहर से अब लड़की को बाहर जाना है, बाहर पढ़ने के लिए जाना है, बिकॉज वहाँ पे अब 12th के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं है। जैसे हम में से कई सारे लोग छोटे शहर से उठ के नेक्स्ट अगले शहर में है, लड़की बैंगलोर आती है। अब भाई मोक्ष तो वहाँ रह गया, दालचीनी के पेड़, दालचीनी की खुशबू सब कुछ। अब क्या करें? तो यहाँ से आगे बातचीत करने के लिए इसकी एक छोटी बहन होती है, उसका नाम होता है डॉली। तो डॉली को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें चिट्ठियाँ लिखूंगी, तुम मोक्ष को चिट्ठियाँ सुनाना, और मोक्ष जो जवाब देगा वो मुझे ला के बताना। तो ये जो इसकी छोटी बहन है डाकिया का काम करती है, इसकी कहानी उस तक, उसकी कहानी उस तक। और धीरे धीरे जैसा कि होता है कई बार कि इस छोटी बहन का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लगा उस दालचीनी के पेड़ के प्रति, और अब वो कहानियाँ, चिट्ठियाँ तो बहुत जाती है। इस लड़की का नाम लोरी है भाई। तो लोरी की कहानियाँ तो सारी जाती हैं, चिट्ठियाँ, लेकिन जवाब थोड़े कम आने लगे हैं। तो खैर क्लास बिजी होती है, पढ़ाई लिखाई सारे करते करते 12th की बात खत्म होती है। अब है कि भाई आगे कहाँ पढ़ने जाए। और इस बीच क्लास के जो लोग हैं सबको पता है कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का नाम है मोक्ष। लोरी एंड मोक्ष सारी बातें चलती रहती है, और क्लास में से लोग चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे बदन से ना दालचीनी की खुशबू आती है। तो ये लड़की भी बड़ा हाँ आती है भाई, वो अदाओं वाली उम्र होती है कि मेरे बाल से यहाँ से वहाँ से बड़ी दालचीनी की गंध आती है, बड़ा अच्छा लगता है लड़की को। तो इस बीच 12th खत्म हो जाता है, इस बीच छोटी बहन की बातचीत सारे कुछ होनी शुरू हो जाती है, एंड इसे महसूस होता है कि अब आगे, चूंकि शी इज सो क्लोज टू सिनेमन का पेड़, शी हैज अ स्ट्रॉन्ग नोज फॉर स्मेल। तो उसे सिर्फ दालचीनी की नहीं, लौंग की, इलायची की, दुनिया की सारी खुशबुएं इसे थोड़ा ज़्यादा करीब से महसूस होती है। शी अंडरस्टैंड्स कि नहीं, ये अलग अलग नोट है, ये खुशबू है। तो एक जॉब होता है परफ्यूमिस्ट का, तो वो पेरिस में एक बड़े, पेरिस इश्क और खुशबुओं का शहर भी है, तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, उसका चुनाव हो जाता है, शी कैन गो टू पेरिस एंड स्टडी परफ्यूमरी। अब मम्मी पापा का रोना धोना चालू, पेड़ से लिपट के रोना धोना चालू, भाई बिना दालचीनी के पेड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, वहाँ पे क्या है, मैं तुम्हारी खुशबू अपने साथ लिए जाऊँगी। पेड़ पौधे की पत्तियाँ लेके जाती है, पौधे की छाल लेके जाती है, और वहाँ जब पहुँचती है तो वहाँ भी वही आलम। पेरिस में सब कहते हैं कि यार तुम्हारे बदन से दालचीनी की खुशबू आती है। अब ये ठीक जब अपने घर से होके वहाँ जाती है तो इसके बदन से एक्चुअली दालचीनी की खुशबू आती है, इसकी त्वचा से दालचीनी की खुशबू आती है। लेकिन पेरिस में बहुत बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि उसके बदन से दालचीनी की सारी गंध धुल सी जाती है, और धीरे धीरे वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सी दालचीनी की गंध आती थी वो गुम सी होने लगती। और ये इश्क, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उस पे सारे लोग अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, चूम रहे हैं, घूम रहे हैं। इश्क का शहर है, खुशबुओं का शहर है, और वहाँ पे इसके लिए बस एक पौधे की कुछ सूखी हुई पत्तियाँ और एक कलाई से बिल्कुल फीकी बची हुई जरा सी खुशबू, जाते हुए इश्क की खुशबू। इस बीच वहाँ भी इसे एक लड़का मिलता है, कन्नौज का। आप लोगों को, मुझे मालूम नहीं, पता है या नहीं पता है, कन्नौज में बारिश की खुशबू का इत्र बनता है, उसे मिट्टी अत्तर कहते हैं। द पेट्रीचोर, बारिश के बाद की जो खुशबू आती है उसका एक इत्र होता है, वो
कन्नौज में बनता है, वहाँ पे पूरे